हाय। आज हम सॉल्व करेंगे सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 9th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम है राइजिंग टेम्परेचर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है वेदर। ये इस टेबल का स्कीमा है। और इस टेबल में आईडी कॉलम जो है उसमें यूनिक वैल्यू है, विच मीन्स आईडी इज़ द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल। यहाँ पे कोई भी डिफरेंट रोज नहीं है विद सेम रिकॉर्ड डेट, विच मीन्स एसेंशियली रिकॉर्ड डेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ प्राइमरी की और सेकेंडरी की, बिकॉज इसमें भी यूनिक वैल्यूज़ ही होंगी। और इसमें एक दिन के ऑन अ गिवन डे टेम्परेचर के बारे में डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ वी हैव टू फाइंड ऑल द डेट्स आईडी विद हायर टेम्परेचर कंपेयर टू इट्स प्रीवियस डे और यस्टरडे, विच मीन्स जिन भी दिन के लिए टेम्परेचर उनके प्रीवियस डे से ज़्यादा है उन डेज़ की हमें और उन डेट्स की हमें आईडी रिटर्न करनी है। वी कैन रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। तो कोई सॉर्टिंग नहीं लगानी है और हमें आउटपुट में सिर्फ आईडी रिटर्न करनी है। नाउ इफ़ यू सी, दिस क्वेश्चन इज़ अ सब क्वेश्चन ऑफ द जॉइन और बेसिक जॉइन टाइप्स, राइट। तो यहाँ पे हमें जॉइन यूज़ करना होगा। एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भी अप्रोच हो सकते हैं, बट वील ट्राई टू सॉल्व इट विद जॉइन ओनली। बट वन थिंग टू नोट हेयर इज़ यहाँ पे हमें जॉइन में सिर्फ एक ही टेबल दी गई है, तो विच मीन्स वी हैव टू यूज़ सेल्फ जॉइन। मतलब हम वेदर टेबल को वेदर टेबल के साथ ही ज्वाइन करेंगे और अपने आउटपुट को निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल से समझे, यहाँ पे हमें आईडी 1234 एंड रिकॉर्ड डेट 2015 जनवरी 1234 दी है और यहाँ पे टेम्परेचर इज़ 10, 25, 20, 30। तो इफ़ यू सी फॉर ID 2 टेम्परेचर इज़ 25 विच इज़ ग्रेटर दैन इट्स प्रीवियस डे। Similarly for ID 4 temperature is 30 which is greater than its previous day. So the answer is 2 and 4, right? तो चलिए अब इसको सीक्वल में सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे अगर मुझे सेल्फ जॉइन लगाना है और सिर्फ आईडी सिलेक्ट करनी है तो आई विल सिलेक्ट आईडी फॉर नाउ। इसको मॉडिफाई करेंगे हम बाद में जॉइन लिखने के बाद। तो अभी लिखते हैं फ्रॉम वेदर और इसको एलियास दे देते हैं W1 एंड वी विल यूज़ जॉइन वेदर W2 ऑन। तो यहाँ पे सेल्फ जॉइन के लिए हम यूज़ करेंगे कॉलम रिकॉर्ड डेट, क्योंकि हमें एसेंशियली डेट्स के लिए कंपेयर करना है कि करंट डेट और प्रीवियस डे में टेम्परेचर ज़्यादा था या नहीं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं W1 डॉट रिकॉर्ड डेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सीक्वल का एक फंक्शन डेट ऐड, और हम W2 रिकॉर्ड डेट में एक दिन ऐड करके कंपेयर करेंगे फॉर द प्रीवियस डे। तो अभी हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, ये इसका सिंटैक्स होता है। और यहाँ पे हमें एक फ़िल्टर कंडीशन लगानी होगी वेयर W1 डॉट टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन W2 डॉट टेम्परेचर, विच मीन्स प्रीवियस डे का टेम्परेचर करंट डे से कम था या फिर करंट डे का टेम्परेचर प्रीवियस डे से ज़्यादा था। उन वाली आईडीज़ को हमें सिलेक्ट करना है इस सेल्फ जॉइन में से। और यहाँ पे हम देंगे W1 डॉट ID। तो चलिए इसको चला के देखते हैं, आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है। अब इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। यहाँ पे हमने सेल्फ जॉइन को यूज़ करके और सीक्वल का डेट ऐड फंक्शन यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है सीक्वल में। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं स्काला स्पार्क में। ओके, एज ऑलवेज यहाँ पे स्पार्क सेशन रेडी है। और क्योंकि यहाँ पे हमें सेल्फ जॉइन यूज़ करना है तो हमारे पास सैम्पल डेटा सिर्फ एक ही है, Q9 राइजिंग टेम्परेचर डॉट CSV। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभी एक जॉइंड डेटा फ्रेम बनाते हैं इसका सेल्फ जॉइन लगा के। तो वो हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हमें वेदर डेटा फ्रेम को ज्वाइन करना है सेल्फ से। तो जैसे हमने सीक्वल में एक एलियास दिया था, यहाँ पे भी हम एक एलियास दे देंगे।
और इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन की कंडीशन हमें पता है हम कैसे लिखते हैं। अगेन वेदर डेटा फ्रेम। सिमिलरली ये सेकंड टेबल है एसेंशियली हमारे ज्वाइन में, तो इसको भी हम एक एलियास दे देंगे W2 और इसको हम ज्वाइन करेंगे। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ। और हमने ज्वाइन किया था डेट ऐड फंक्शन को यूज़ करके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ज्वाइन करने का ट्राई करेंगे। तो हम यूज़ कर लेते हैं कॉल फंक्शन का और यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है W1 रिकॉर्ड डेट को। डेट ऐड फंक्शन यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं हम। और यहाँ पे हम देंगे हमारा कॉलम W2 रिकॉर्ड डेट। हमें एक दिन का इंटरवल चाहिए, तो यहाँ पे हम साथ में देंगे 1। तो अभी हमारा जॉइंट डेटा फ्रेम रेडी है, जिसमें हमने वेदर डेटा फ्रेम को सेल्फ ज्वाइन करा है ऑन द कॉलम रिकॉर्ड डेट। अब हम अपना रिज़ल्ट स्टोर करते हैं रिज़ल्ट डेटा फ्रेम में और जॉइंट डेटा फ्रेम पर लगाते हैं फ़िल्टर। तो यहाँ पे हमारी फ़िल्टर कंडीशन थी, वेयर की जगह पे हम फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी फ़िल्टर कंडीशन थी कॉलम W1 टेम्परेचर is greater than column W2 टेम्परेचर। और इसको अगर मैं डबल कोट्स में डाल दूँ, ये हमारी फ़िल्टर कंडीशन है और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कॉलम W1 ID को। तो आइए देखते हैं कि हमें हमारे रिज़ल्ट डेटा फ्रेम में एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है। ओके, यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है। यही हमारे लीड कोड का भी आउटपुट था और वो क्वेश्चन सक्सेसफुली सबमिट हुआ था। तो यहाँ पे हमने सेल्फ जॉइन यूज़ करना सीखा है स्काला स्पार्क में और सीक्वल में भी। आई होप ये सॉल्व करने में आपको मज़ा आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके कुछ डाउट्स हैं या आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।